हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की रीडिंग है कि आज से लेके जब भी आप देख रहे हो 3 महीने में क्या होने वाला है आपके साथ। यह है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ की रीडिंग। आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कोई एक पाइल। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2, यह है पाइल नंबर 3, यह है पाइल नंबर 4। आप 3 बार अच्छे से डीप ब्रीथिंग करें, या फिर आपको जो भी पाइल खींच रही है अपनी तरफ, जिसका मैं नॉर्मली कैसे पाइल सेलेक्ट करती हूँ कि मैं कोई एक पाइल देखती हूँ, और अगर मैं दूसरी पाइल को देखना चाहती हूँ बट मैं नहीं देख पा रही हूँ, मतलब कि एक पाइल ने मेरी नज़रें उसके ऊपर टिका के रखी है, तो वो मेरी पाइल है। तो मैं सारी की सारी पाइल्स को 2-2 सेकेंड तक देखती हूँ, और जो पाइल को मुझे ज़्यादा देखने का मन करता है कि जिस पे से मेरी नज़र नहीं हट रही है, जिसमें से मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि यही सही है, वो मैं सिलेक्ट करती हूँ। ऐसे आप करेक्ट पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप को एकदम आपकी एनर्जी जो है वो काम डाउन नहीं है, अगर आपको एकदम से या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, या तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो 3 बार डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप फिर उसके बाद ही सही पाइल सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आप एक अलग एनर्जी पे होगे तो आप जल्दबाजी में कोई ऐसी पाइल सिलेक्ट कर लोगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं मैच करेगी, आपके बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो भी आपको सोच है उसको मैच नहीं करेगी। तो चलिए लेते हैं 3 ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1, आपके पास है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, you are very close to achieving your goal. Wow. Concern, despair, gift, main female, judication, king of pentacles. Wow. 10 of swords reverse. Wow. The tower. Okay. The hierophant reverse. Okay. Three of cups. Okay. बाकी के कार्ड्स हम बाद में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कि एक टावर मूवमेंट हुआ था आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली, अचानक से कुछ हुआ था, एंड उसने जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो मतलब तोड़ दिए थे। जैसे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, ये मुझे सुनने में आ रहा है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि शादी टूटना था ये, या तो फिर कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसे ऑलमोस्ट शादी जैसा था वो टूट गया था किसी का, क्योंकि हायरोफेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज। ट्रेडिशनल जो टेरो डेक होती है उस ट्रेडिशनल जो टेरो डेक होती है उसके अंदर ही हायरोफेंट होता है, जो कि शादी रिप्रेजेंट करता है। यस, एंड हमारे पास है जुडिकेशन। तो किसी किसी का लीगल मैरिज टूट गया था, या फिर किसी का बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट गया था, एंड आप उससे बाहर आ रहे हो धीरे धीरे। आप जो है वो ब्रेकअप से बाहर आ रहे हो, टावर मोमेंट से बाहर आ रहे हो,
एंड हमारे पास है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, मतलब कि और उसके ऊपर ही मैंने थ्री ऑफ कप्स रखा है। एक्चुअली मैं जगह ढूंढ रही थी कहाँ पे रखूँ और मैंने उसके ऊपर ही रखा है। उसका ये मतलब होता है कि सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। थ्री ऑफ कप्स होता है सेलिब्रेशन, कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस, अगर आप दूसरे कम्युनिटी में हो या फिर आपके जो पर्सन है वो दूसरे कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस। तीन लोग, मतलब तीन चार लोग जो है मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा दिखाता है थ्री ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि वाह, मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आई थिंक आप बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ पे और आप अभी जो है वो आपने हार भी मान ली थी, बीच में आपने हार भी मान ली थी रिसेंटली, और मुझे लग रहा है कि अब वो आपको चीज़ मिल रही है और गॉड जो है वो आपको गिफ्ट दे रहा है ये चीज़। ये सबसे बड़ा चीज़ रहेगा 3 महीने में कि आप जो चीज़ हार मान चुके हो ऑलरेडी और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरी हुई थी उससे आप बाहर निकल रहे हो। और किसी किसी के केस में कोई एक फीमेल है ऐसी, या तो फिर आपके वर्क प्लेस पे है या तो फिर आपके ससुराल में, अगर आप जिसका आप रिश्ता देख रहे हो होने वाला ससुराल, या तो आपके घर पे कोई महिला है ऐसी जिसकी आपने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न, मतलब वो आपको काफ़ी कंसर्न दिखा रही थी। मुझे लग रहा है वो जजमेंटल थी, आपको उसने उस लेडी ने जज किया था और आपको टेंशन दी थी, आपको ऐसा महसूस करवाया था कि आप उनके लायक नहीं हो। किसी इंसान ने आपको ऐसा महसूस करवाया है कि आप उनके लायक नहीं हो। और मुझे लग रहा है कि अब वो इंसान जो है वो आपको एक अलग नज़रिए से देख रही है और भगवान आपको गिफ्ट दे रहा है। जो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिस चीज़ पे आपने बहुत मेहनत की है वो आपको मिलने वाली है और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह महसूस करोगे। मतलब आप किंग हो। आप अगर लड़की हो या लड़के हो जो भी इसको देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास पैसा है, जो अपने पैसे की कुर्सी पे बैठ के राज कर रहा है। किंग्स आर नॉर्मली जो राज करते हैं, जो खुश है और जो संतुष्ट है। वो लोग नहीं होते हैं जो नीडी होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं कि जो जिनको चीज़ें चाहिए। और ये जो है वो एकदम ऑपोजिट एनर्जी है, ये है डिस्पेयर। आई थिंक अभी जो है आप टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में और कंसर्न हो काफ़ी चीज़ के बारे में, और वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से अंत होगी और मतलब एक साइकिल अंत होगा, कोई कर्मा कर्मा ख़त्म होगा और आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, मतलब आपकी बुरा टाइम का अंत हो चुका है अभी। चलिए देखते हैं दूसरे कार्ड्स क्या है हमारे पास है ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, इफ़ यू बिलीव। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जो है वो ये चीज़ आएगी, अगर आप बिलीव करोगे तो ही ये चीज़ आएगी आपके पास। आपको माफ़ी देने की सजेशन दी जा रही है और ट्रस्ट करो, ये बोलने में आ रहा है ट्रस्ट करो। अगर आपकी जॉब वगैरह कहीं पे छूट गई थी तो वो आपको वापस मिल सकती है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि जॉब छूट गई थी या फिर कुछ पैसों का माध्यम शायद ख़त्म हो गया था, तो वो आपको फिर से मिलने वाला है। वो जॉब नहीं तो दूसरी जॉब आपको मिलेगी। एंड हायरफेंट रिवर्स ये भी हो सकता है कि ट्रेडिशनल ना होते हुए आप मॉडर्न सोच रहे हो, आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो और आप ट्रेडिशन को ख़त्म कर रहे हो। आप कोई बेसिकली कोई ट्रेडिशनल चीज़ है जो अब तक आप कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसको आप ख़त्म कर रहे हो, कोई पैटर्न को ख़त्म कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसा सोच रहे थे, कुछ पर्टिकुलर टाइप की आपकी सोच थी, तो आप वो सोच को ख़त्म कर रहे हो। और सेलिब्रेशन आपके पास आएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत बड़ा सा कोई सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सजेशन कार्ड्स जो है हमारे पास है बफेलो, माई थॉट्स इमोशन वर्ड्स एंड एक्शंस आर इन अलाइनमेंट विद द हाइएस्ट गुड of all concern. I am generous with my time, attention, and resources, and in this way, I spread love and joy. My peaceful attitude promotes time, promotes goodwill for all. उसके पीछे हमारे पास लिखा है यहाँ पे, are you a generous person? Do you recognize that there is always plenty of for you and plenty to share? Have you embraced extraordinary abundance and great wealth? Conscious business practices aligned with ethics and compassion fill your physical and spiritual bank account. Wow. Practice integrity in alignment. Practice integrity in alignment with the
cosmic order and watch how your abundance grows on all level. ओके, तो आप जो है अभी ऐसा फील कर रहे हो कि आप इनफ नहीं हो, मतलब आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, और यहाँ पे लिखा है इफ़ यू बिलीव, और यहाँ पे लिखा है आर यू अ जेनरस पर्सन। क्या आप जेनरस इंसान हो? क्या आप स्पिरिचुअल इंसान हो? क्या आपको लगता है कि आप ये वेल्थ के काबिल हो? का क्या आपको लगता है कॉन्शियसली कि आपका बैंक अकाउंट फुल है? ये बता रहा है कि आपकी सोच आपको रोक रही है, आपकी सोच आपको रोक रही है। इधर लिखा इफ़ यू बिलीव फॉरगिवनेस एंड ट्रस्ट। आई थिंक आपको जो है पिछले जॉब में अगर सक्सेस नहीं मिला था, पिछले बॉसेस ने आपको धोखा दिया था, तो आपको माफ़ करना है लोगों को। जैसे ही आप लोगों को माफ़ करोगे वैसे ही आप महसूस करोगे कि आप काफ़ी जेनरस हो, काफ़ी एकदम ऐसा ऐसा इंसान बन जाओ कि ठीक है, सब लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है, हमारी ज़िंदगी में भी है, कोई बात नहीं, सब होता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अ जेनरस पर्सन। आपको जेनरस इंसान बनने की सलाह दी जा रही है, और मुझे लग रहा है 3 महीने में आप बनोगे जेनरस पर्सन। आप वो इंसान बनोगे जो आप चाहते हो कि दूसरे आपसे बने। आपको लगता है कि ये इंसान ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो आपको लगता है कि वो इंसान को अच्छा बिहेव करना चाहिए था। मुझे लग रहा है आप अभी सबसे अच्छे से बिहेव करने लगोगे। आपका जो नज़रिया है लोगों की तरफ वो बदलेगा। अगर आप सुबह उठते ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, ठीक से सो नहीं पाते हो, ठीक से उठ नहीं पा रहे हो, वो आपका पूरा का पूरा पैटर्न बदलने वाला है। आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने गलत थे, और आप ये चीज़ आपको अबंडेंस लेके आएगी बहुत ज़्यादा। मतलब ये गिफ्ट है आपके लिए कि आप जैसे ही लोगों को माफ़ करोगे, अपनी सोच बदलोगे, वैसे ही आप एक अलग लेवल पे जाओगे, और आपको इतना मिलने वाला है कि आपने जितनी मतलब सोचा भी नहीं होगा, आपको इतना मिलने वाला है। क्योंकि हमारे पास है गिफ्ट, और हमारे पास है कि पर्सनल रेजोल्यूशन होने वाला है। दूसरे दो कार्ड्स जो है, एक है आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुल्ली, देखा ये भी यही बोल रहा है, वेलकम लॉयल्टी फ्रॉम माई फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स। वाओ, I am surrounded and supported by good people. My sense of smell is keen and alert me when I need to pay attention. I use my intuition, wow, and follow my hunches, wow. तो ये बोलना चाह रहा है डू यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डू यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, have you developed a strong circle of friend and family? You can access great power by believing in hunches and feeling about people and life situations. Trust yourself and embrace your sacred circle of community to enjoy companionship, love and support. Use aromatherapy as a tool for personal health and well-being. Okay, तो कोई कोई लोगों को असेंशियल ऑयल्स वगैरह एरोमेपैथी का यूज़ करने के लिए बोला गया। मैं खुद भी एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, एंड आई थिंक ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है। इसके ऊपर लिखा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको जो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की लॉयल्टी पे आप जो शक करते हो वो आपको नहीं करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ट्रस्ट करना सीखेंगे लोगों पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट यहाँ पे है। आप लॉयल, आपको लगता है कि आपकी फैमिली इतनी लॉयल है, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि वो सच में लॉयल है? वो लॉयल है। अगर आप शक कर रहे हो किसी के ऊपर, तो आपकी फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ है। कितना प्यारा सा यहाँ पे एलिफेंट और बेबी एलिफेंट का फोटो है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि वो चाइल्ड को बर्थ देंगे। यस, किसी किसी के लिए भी अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा है तो वो चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। गुड न्यूज़, आपको पता चलेगा आप किसी चाइल्ड को बर्थ दे रहे हो, शायद ये भी हो सकता है। और आपकी स्मेल, मतलब मुझे लग रहा है कि किसी किसी की इंट्यूशन बढ़ने वाली है, उनकी स्मेलिंग पावर बढ़ने वाला है, एंड आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन और आप अपने आप पे भरोसा करना चालू करोगे। यस, क्योंकि पहला ही अक्षर इसके ऊपर लिखा है आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली, आई वेलकम लॉयल्टी फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब लोग एंड कलीग्स ऑफ कोर्स। तो मुझे लग रहा है कोई कोई जॉब बदलेगा और वो ट्रस्ट करेंगे। लोगों को ट्रस्ट करना सीखोगे आप 3 महीनों में। आप अपने आप पे भरोसा करना सीखोगे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखोगे। थर्ड कार्ड जो है हमारे पास यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो होती है काफ़ी लकी होती है। इस पे लिखा है आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इनटू वन फील्ड विद द ट्रूथ एंड क्लैरिटी।
it's easy for me to transform and transmute challenging situation. I pay attention to my dreams and easily interrupt them. Wow. My understanding of symbols help me with self awareness. My emotions are balanced. एमेथिस्ट क्रिस्टल है हमारे पास, इस पे लिखा है हैव यू नोटिस्ड दैट देयर आर पीपल or situation that need the real truth to be revealed. Are you ready to break through the illusions of others? Wow, or perhaps the illusions you have created. It's time for you to work the thought, the emotions that create misconceptions, both those you create for yourself and those you create for others. Use your dream as a tool to balance your emotion. It is easy for you to transform the challenges of your past, to let your true nature shine through. ओके, तो ये कार्ड हमें ये बताना चाह रहा है कि आप जो सपने देखते हो वो आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच के करते हो कि ये सपना मैंने देखा है लेकिन ये तो हो नहीं पाएगा। आप है ना लॉजिक को बीच में लेकर आते हो अपने सपने को, और इसीलिए आप अपने जो सपने हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हो। 3 महीने में जो है आप अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करोगे, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे बहुत ब्यूटीफुली, और वो लोग जिन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया था वो भी आप पे भरोसा करना शुरू करेंगे। आप बहुत बुरी एनर्जी में अभी करंटली हो, डिस्पेयर, आप बहुत ऐसा लग रहा है कि मेरे पास से सब कुछ चला गया है या फिर, बट ये असलियत नहीं है। आपके पास से सब कुछ नहीं गया है, आपके पास आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, लेकिन आप जो है वो थैंकफुल नहीं होते हो ज़्यादा। एंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है और बहुत सारी चीज़ें और आने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो है वो लैक माइंडसेट पे चलते हो कि जैसे मेरे पास ये नहीं है, जो आपके पास नहीं है आप वही देखते हो। मतलब मैंने अभी मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप हाफ फील्ड ग्लास जो होता है, आधा भरा हुआ आधा खाली, मुझे लगता है आप खाली ग्लास को देखते हो कि ये आधा खाली है। आपको नीड होती है, आपको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है अपने आप को। तो ये आपको 3 महीने में आपको अबंडेंस दिखेगा, आपको माफ़ी, आप ट्रस्ट करना सीखोगे लोगों पे, और आपके पास कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है। और आप अगर पर्सनल इशू पे थे किसी इंसान के साथ, किसी कोई इशू चल रहा था आपका, तो वो आपका ख़त्म होगा फॉर श्योर। एंड आप अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखोगे, आपका जो बिलीफ सिस्टम है अपने आप पे वो बढ़ेगा, और आप एक ऐसे इंसान बनोगे धीरे धीरे जो कि काफ़ी अच्छा इंसान है। लोगों पे आपको दया आती है, आपको तरस आएगा। और आप वो होता है ना, हर इंसान जैसे कि ट्रैफिक में फंसा हुआ इंसान होता है, वो सबको कोसता ही रहता है, हॉर्न मारता रहता है, कोसता रहता है। ऐसे लोग जो है वो 80% है इस दुनिया में। आपको 20% में से बनना है, जो कि आप बनोगे। आप जो चाहते हो कि लोग आपसे करें वो आप करना चालू करोगे अभी। आज मेरे पास कुछ नया है आपके लिए। मेरे पास है ये ब्लेसिंग जार। जब मैं ये ब्लेसिंग जार ख़रीद रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, मेरे को इससे छोटा चाहिए था। मैंने बोला मेरे को इससे छोटा चाहिए, पर मैंने इतने सारे ब्लेसिंग्स लिटरली इसके अंदर ठूस ठूस के भरे हैं। मतलब जैसे भगवान बोल रहा है ठूस ठूस के ब्लेसिंग्स ले लो, ठूस ठूस के ब्लेसिंग्स ले लो। एंड हम बोलते हैं कि नहीं भगवान, हमें तो इतनी आदत ही नहीं है। देखते चलिए क्या ब्लेसिंग्स हो गए आपके लिए। फाइल नंबर 1 के ब्लेसिंग्स क्या हो गए 3 महीने में। फाइल नंबर 1 के ब्लेसिंग्स, फाइल नंबर 1 के ब्लेसिंग्स। वाह, हमारे पास है प्रॉब्लम डिसअपियर। जैसे यहाँ पे है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, मतलब कि एक पर्सनल इशू जो है, कोई भी पर्सनल इशू हो सकता है, कि पर्सनल बॉडी का भी इशू हो सकता है, कि जैसे कि बहुत टाइम से पेट दर्द हो रहा है, बहुत टाइम से पैर दर्द हो रहा है, तो वो रेजोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सनल इशू है मेनली रिलेशनशिप का है। तो ये रिलेशनशिप का कोई इशू है तो वो डिसअपियर अचानक से ही गायब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बहुत पीसफुली गायब हो जाएगा आपकी मेहनत के बिना। दूसरा हमारे पास है आउट ऑफ बिजी शेड्यूल। वाव, तो कुछ लोग जो है वो ब्रेक लेंगे बिजी शेड्यूल से। विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, मैंने बोला आपको कि आपको अबंडेंस मिलने वाला है बहुत सारा तरीके से। आपको उसके अंदर आपको बिलीव करना है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लेडी है जो गोल्डन कलर की चीज़ आपको दे रही है, ये अबंडेंस है।
एंड यहाँ पे है आपको गिफ्ट मिल रहा है। तो आपको ये गोल्डन चीज़ मिल रही है, आपको ये गोल्डन चीज़ मिल रही है। फोकस। कैमरा। ये लेडी आपको जो ये दे रही है गोल्डन कलर का, ये आपको मिल रहा है, आपको ये गिफ्ट मिल रहा है गोल्डन कलर का। तो मतलब आप, मुझे लग रहा है किसी किसी को सच में गिफ्ट मिलने वाला है और कोई सॉरी बोलने वाला है आपसे। यस, ये हो सकता है कि आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, कोई आपको सॉरी बोल रहा है। तो प्रॉब्लम डिसअपियर आउट ऑफ बिजी शेड्यूल, विंडफुल ऑफ अबंडेंस। दूसरा है चेंजिंग पैटर्न्स। वाओ, कोई कोई अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को चेंज करने वाला है। पीपल अट्रैक्शन, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हो गए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई वेलकम लॉयल पीपल। फॉरगिवनेस। वाओ वाओ वाओ, जस्ट लुक एट दिस आपके पास। वाओ, मेरे को गूज बम्स हो गए लिटरली। ये देखो, यहाँ पे फॉरगिवनेस, यहाँ पे फॉरगिवनेस। कोई आपसे डेफिनेटली 3 महीने में माफ़ी मांगने वाला है और आप माफ़ करने वाले हो। आप डेफिनेटली माफ़ करने वाले हो क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान बनने वाले हो, आप जेनरस इंसान हो, तो आप माफ़ कर दोगे। रिलेशनशिप पैटर्न्स आपके चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, आप उस इंसान, मतलब आप ऐसे बन रहे हो कि मैं अभी, आपकी सेल्फ एस्टीम जिस इंसान की बहुत बड़ी होती है, सक्सेस, जिस इंसान की सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी होती है, वो इंसान जो है वो ना ही बुरा बोलता है ना ही बुरा लेता है। क्योंकि अगर आपका सेल्फ वर्थ बड़ा है, जैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं काबिल हूँ, तो वो इंसान बुरा ज़रूर बोलता है। जैसे मेरे को लगता है कि मैं बुरी चीज़ नहीं लूँगी किसी से, तो अगर मुझे किसी ने बुरा बोल दिया तो मैं भी उसको बुरा बोल दूँगी, मैं भी उसको बोलूँगी कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है। तो वो सेल्फ वर्थ बोलते हैं कि मैं अपने आप को वर्दी मानती हूँ। बट सेल्फ एस्टीम अलग चीज़ होती है। सेल्फ एस्टीम वो होता है कि इंसान ना बुरा लेता है ना बुरा देता है। ये इट इज़ लाइक अमेजिंग थिंग। अगर आपको 3 महीने में सेल्फ एस्टीम मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सक्सेस मिलने वाला है आपको 3 महीने में। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली खुश हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि सक्सेस मिलने वाला है। मैं कैप्रिकॉन मून हूँ और मेरे लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस वर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टेज शो, वाव, कोई कोई जो है कोई कोई जो है स्टेज शो, मतलब कोई कोई जो है लिटरली कोई स्टेज पे जाने वाला है। अगर कोई सोच रहा है डांसिंग वगैरह के शो में जाने के लिए तो वो कर सकता है, या फिर कोई सिंगिंग वाले शो में जाना चाहता है वो कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि कोई स्टेज शो का ये मतलब होता है कि आप शाइन करने वाले हो, आप चमकने वाले हो, लोग आपको देखेंगे चमकता हुआ, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ने वाली है क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि आपको पैसे मिलने वाले हैं, आप माफ़ करने वाले हो, आप बहुत अच्छे इंसान बनने वाले हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा रीडिंग लग रहा है। वाओ। हेल्थ, किसी किसी की हेल्थ अच्छी होने वाली है बहुत ज़्यादा। हेल्थ आपकी ब्लेसिंग है। हेल्थ, वाओ। आई एम इनफ। वाओ। फ्यूचर, आप ज़रूर से कोई अर्थ साइन हो, टॉरस हो, कैप्रिकॉन। सॉलिट्यूड, तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल में थे, आपको अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा था, तो आपको अपने लिए वक्त मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाओ, आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। शायद इसीलिए ये स्टेज शो का था। स्टेज शो जो है, कोई लिटरली स्टेज शो करने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कॉन्फिडेंटली करोगे अगर आप कोई स्टेज शो में जाना चाहते हो तो। और नहीं तो कोई कोई जो है, मुझे लग रहा है कि नया जॉब पे जाएगा तो एकदम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देगा, जैसे कि स्टेज शो कर रहे हैं वैसे। और कोई, मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस मतलब एकदम उनके फेस पे दिखेगा। और उनके नए कपड़े, मुझे लग रहा है कोई नए कपड़े भी ले गए। यस, मुझे लग रहा है कोई नए कपड़े लेने वाला है। वाओ, विक्ट्री, पाइल नंबर 1, विक्ट्री, सक्सेस। फैमिली, वाओ, फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड करोगे। अगर आपकी फैमिली के बीच में कोई इशू था, आपके और आपके फैमिली के बीच में, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको अपना बिजी शेड्यूल से टाइम मिलेगा, आपकी फैमिली और आपके बीच में जो इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलने वाली है।
आई एम इनफ, मतलब आपको आप सेटिस्फाइड हो गए अपने आप से। आपको आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी को ढूंढ रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो। आपको लगेगा ठीक है, मेरे को अकेले रहना है, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ आपकी अच्छी होने वाली है। कितना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वाला रीडिंग है ये। पर्सनल इशू सॉर्ट आउट होगा, प्रॉब्लम डिसअपियर मतलब कि सारे के सारे इश्यूज ही डिसअपियर हो गए। इश्यूज डिसअपियर हो गए, अलोन टाइम मिला, फैमिली अच्छी है, मतलब पैटर्न्स, मेरे को लग रहा है कि आप जो है वो पैटर्न्स बदल रहे हो, और लोगों का जो नज़रिया है आपके ऊपर वो भी बदल रहा है, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, आप शाइन कर रहे हो, डायमंड की तरह शाइन कर रहे हो। थैंक यू, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई जस्ट होप कि ये सच हो आपके लिए, और आप 3 महीने में आके मुझे बताओ कि हाँ हाँ मुझे विक्ट्री मिली। चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया पाइल नंबर 2 को, कैसा रहेगा आपका अभी से 3 महीने का सफ़र। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, डेथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, एस ऑफ wands, mature men, message, community, your hard work is paying off, your commitment is being tested. Okay, okay, मोस्टली लव मैसेजेस सबसे पहले आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, कोई भी इंसान, कोई जॉब ऑफ़र या फिर ऐसा कुछ भी मैसेज, तो वो आपको मिलने वाला है 3 महीनों में। अगर आप अपने फादर को लेके कोई टेंशन ले रहे हो, अगर आपको अपने पिताजी का कोई टेंशन है, आपको अपनी फैमिली का कोई टेंशन है, तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है बहुत जल्दी। अगर आपको किसी भी तरीके का अपने फैमिली को लेके कोई टेंशन है, जैसे यहाँ पे है एक फैमिली, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग इंसान है, यहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग इंसान है, तो वो सॉर्ट आउट होगा। मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिटी ने आपको मना किया था किसी चीज़ से, कोई लेडी ने। वाओ, मुझे स्ट्रांगली आ रहा है कि आपको कोई कम्युनिटी एक्सेप्ट करने वाली है। जैसे कम्युनिटी है और सब खुश है, यस, या फिर आप अपने कोई पुराने रिश्तेदार से मिलोगे, अच्छे रिश्तेदार से, या आपकी कोई फैमिली अगर बहुत दूर है आपसे, आप वायरस की वजह से नहीं मिल पा रहे थे अपनी फैमिली को, ट्रेन्स वगैरह बंद थी, तो आप उनको मिलोगे 3 महीनों में। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, मुझे लग रहा है आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। या फिर जॉब में जैसे कि आपको बहुत सारा काम का प्रेशर दिया जा रहा है, आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो, आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है। आपकी स्टडीज़ को लेके हो सकता है, आपका करियर को लेके हो सकता है, आपकी प्रोफेशन को लेके हो सकता है, कोई इंसान को लेके भी हो सकता है, कोई लव कमिटमेंट जो है उसका टेस्ट है ये। आप रात को सो नहीं पा रहे थे, अभी रिसेंटली अगर आप नहीं सो पा रहे हो, तो उससे आप निकलोगे बहुत जल्दी बाहर। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग लव मैसेजेस सुनना चाहते हैं, एक इंसान, मुझे लग रहा है कि लड़की जो है स्पेशली वो अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, और लड़के जो है वो शायद सजिटेरियस, लियो, एरीज है। एंड ये इंसान आपको, एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत पैशन है उनको आपके लिए, वो आपकी तरफ आएगी एकदम सडनली, और आपका न्यू बिगिनिंग होगी, कोई नई शुरुआत होगी एक इंसान के साथ, कोई पैशनेटली नई शुरुआत होगी। वो करियर में हो सकता है कि आप पैशनेटली अपने करियर को चेस कर रहे हो, क्योंकि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ।
अगर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है किसी चीज़ के लिए, अपने करियर के लिए या फिर अपने जॉब के लिए या फिर अपने प्यार के लिए, तो वो संघर्ष जो है आपका रंग लाएगा। आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो एक दूसरे इंसान में। आपका जो पर्सन है, अगर आप किसी से झगड़ा कर दिया था आपने या फिर उस इंसान ने आपके साथ झगड़ा कर दिया था, वो ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। और सडनली आपको कोई एकदम अचानक से आपको कोई मैसेज आने वाला है, किसी चीज़ का मैसेज, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लाने वाला है आपके लिए। और किसी किसी के लिए मैसेज आने वाला है जॉब ऑफ़र का, जॉब का मैसेज आने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स जो है वो अचानक से आता है, और नाइट ऑफ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है जो मतलब ये जैसे कॉइन दे रही है आपको। तो आई थिंक कोई जॉब ऑफ़र आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। यस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी तरफ। आप अब मुझे लग रहा है आप अपनी सोच को बदलोगे। यस, आप अपनी सोच को बदलने वाले हो, एंड एक नई इंट्यूशन आपके अंदर आने वाली है। कोई कोई जो है पढ़ना शुरू करने वाला है, अगर किसी को बहुत वक्त से पढ़ना था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था किसी रीज़न से, तो और कोई कम्युनिटी आपको अपनाएगी, अगर आप चाहते हो कोई कम्युनिटी आपको अपनाए। लेटर सी और लेटर एम इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 39, 7 और 5 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए 3 महीने में। चलिए देखते हैं दूसरे कार्ड्स क्या है आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, रिमेन पॉजिटिव within the next few months। वाओ, तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीने में आपको दिखेगा कि आप जिस जिस काम को लेके चिंतित हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, वो रंग लाएगा। कुछ महीने में ही आपको दिखेगा। तब तक आपको पॉजिटिव रहने की सलाह दी जा रही है। और अपनी जो एनर्जी है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो और इसीलिए आप सो नहीं पाते हो। मतलब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ख्यालात जो है घूमते रहते हैं रात को। तो उसको काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन किया करो रोज़, 10 मिनट के लिए भी, कम से कम सोने से पहले। एंड नेक्स्ट मंथ मतलब मुझे लग रहा है 3 महीने में ही, या फिर 3 महीने और शायद 4 या 5 महीने में, अभी से लेके 4-5 महीने के बीच में। मुझे 3 महीना ही लग रहा है क्योंकि मैं 3 महीने की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए 4-5 मंथ्स तक आपका ये जो चीज़ है वो रंग लाएगा। आप जिस पे हार्ड वर्क कर रहे हो, जो कि आपका करियर है, कोई चीज़ के लिए आप पैशनेट हो बहुत ज़्यादा, उस पे आपने उम्मीद लगा रखी है और आप इतनी मेहनत कर चुके हो। किसी किसी के लिए 9 साल से वो मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे, कोई करियर पे, कोई अपनी रेपुटेशन बनाने में 9 ईयर्स से कोई कोई जो है स्टडीज़ कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि वो कुछ महीने अब और बाकी है। चलिए देखते हैं क्या सजेशन है आपके लिए। डू यू फील अ नीड फॉर प्रोटेक्शन? आर यू वेरी सेंसिटिव to the feelings and emotions of others? Have you noticed that you need to spend time alone to feel balanced? You are a highly sensitive person and extremely intuitive. Use your intuition and filtering system to keep unwelcome energies from interfering with your inner peace। yes, तो ये बताना चाह रहा है कि कोई आपको कुछ बोल देता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। आपका जो इनर पीस है, अंदर का जो आपकी शांति है, वो तबाह हो जाती है अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो। एंड अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपका बैलेंस खो जाता है, आपकी शांति चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्या करना है। बहुत सेंसिटिव इंसान हो, थोड़ा सा किसी ने बोला और बुरा लग गया, रो दिया, किसी की बात आपको बुरी लग जाती है, और आप शायद कभी कभी गुस्से में किसी को बोल देते हो तो आप नहीं सोचते हो। आप सेंसिटिव इंसान हो, आपको बुरा जल्दी लग जाता है और आप बुरा बोल भी जल्दी देते हो। वाह, क्रैब, ये मुझे स्पाइडर जैसा लगा पहले। I easily accept the things that happen in my life. I readily absorb life experiences. It's easy for me to filter out the unnecessary and retrieve good energy. I discern what's really important. My emotions are balanced. My ability to see and know the truth is exceptionally okay। मुझे लग रहा है कि आपको कभी कभी समझ नहीं आता है कि आपको
क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए लोगों से। कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है तो आपको बुरा लग जाता है, और कभी कभी लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ करना, अनइंटेंशनली किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो भी आपको बुरा लग जाता है। तो आई फील कि आपको जो है 3 महीने में ये समझ आ जाएगा कि आपको कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। कभी कभी होता है ना, कोई अपने को बोल जाता है लेकिन हम लोग ढीठ हो जाते हैं, बोलते हैं आप ढीठ हो गए हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली सही होता है, आपको सब लोगों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कभी कभी ढीठ होना अच्छा होता है। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि आपको 3 महीने जो है वो ढीठ होने की ज़रूरत है। आप ढीठ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों को हर्ट कर दो। आप लोगों को भी हर्ट ना करो और लोगों से हर्ट ना हो, आप फ़िल्टर करो। आप अपने इमोशंस को चेक इन करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये कार्ड बोल रहा है, अपने इमोशंस को देखो कि अच्छा मुझे सैड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने मुझे कुछ बोला, ये इंसान मेरा क्या लगता है, मैं इसके लिए क्यों सैड हो रहा हूँ, मैं इसके लिए क्यों सैड हो रही हूँ। आपको जो छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाता है लोगों का, आप सेंसिटिविटी जो है आपकी वो कंट्रोल करो। ये आपको सजेशन देने में आ रहा है। 3 महीने में आपको जो अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं वो जगह पे पहुंचने के लिए आपके क्या क्या सजेशन है, ये कार्ड्स बता रहा है। ये सजेशन वाले कार्ड्स बताते हैं। ये दूसरा जो सजेशन है वो है, आर यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। वाओ, ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है ट्रांसफॉर्मेशन। एट दिस टाइम इन योर लाइफ it is a time to take a transformative step, to release the old and allow the new. Observe your current situation to determine if this chapter of your life is a life passage event. You may experience situations that feel like initiations into the more power time of personal maturity. Change offers stepping stones to a higher level of wisdom and understanding. Wow. I go within to retreat into the deep caverns of my consciousness. I see the silver lining and have faith into the transformative power of a change. I am grounded, focused, and in tune to the universe. I am focused on the blessing in my life. Challenging situations have been transformed. Goodness have been revealed and restored. Wow. ये कार्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है कि मुझे अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है। मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरे साथ, जो बदलाव हो रहा है उस पर भरोसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा, इस पे आपको भरोसा है। मुझे ये जो कार्ड ये बताना चाह रहा है कि आपको जो है पावरफुल होना है। आपको ये कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ आपको मिलती है लेकिन आपको लगता है कि आप उसके लायक नहीं हो। जैसे रास्ते पे अगर आपको पड़े हुए शायद 5,000 की नोट मिल गई, 2,000 2,000 3,000 ऐसा कुछ मिल गया, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं, ये रास्ते का चीज़ है, मेरे को नहीं लेना है, मैं तो दे दूंगा किसी को। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इफ़ यू गेट इट इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम अ यूनिवर्स। ठीक है, आपको कोई कुछ मिलता है तो अगर आप नहीं लेते उसका ये मतलब होता है कि आप अपने आप को लायक नहीं समझते हो। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप पॉजिटिव रहो, आप अपने आप को लायक समझो। कोई भी चीज़ मिलती है तो आप ये समझो कि वाओ ये मुझे मिला, वाओ मुझे मिला, वाओ ये मुझे मिला। एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहो कि वाओ यूनिवर्स मुझे देना चाहता है और मैं ले रहा हूँ। रिसीविंग एनर्जी आपकी बढ़ाओ, ये कार्ड बताना चाह रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके ब्लेसिंग्स क्या होने वाले हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए जो है वो जॉब चेंज होगी, या फिर कोई कमिटमेंट आपका टेस्ट होने वाला है, और आप कमिटेड ही रहोगे, आप वही चीज़ करते रहोगे जो आप करते हो, आप और मेहनत करोगे और वो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। ये आपका 3 महीने का ब्लेसिंग होने वाला है। मेरे पास ये ब्लेसिंग जार है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपके लिए। सबसे अच्छे से पहले मैं इसको हिला लेती हूँ। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2, blessings for pile 2, blessings for pile 2, blessings for pile 2। टीचिंग, वाओ, कोई कोई टीचिंग के प्रोफेशन में जाने वाला है। हनीमून, वो कोई ब्रेक लेके कहीं पे जाने वाला है, कहीं पे इंजॉय करने के लिए। इंक्रीज इन मनी, किसी को प्रमोशन मिलने वाला है, पैसे बढ़ने वाले हैं। फ्यूचर,
जैसे यहाँ पे लिखा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको ये फ्यूचर में मिलेगा ये इंक्रीज इन मनी। चेंजिंग पैटर्न्स, कोई चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। विक्ट्री, वाओ, सक्सेस मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाला है। गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 2, ब्यूटी, वाओ, अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कुछ करवाना चाहता है या फिर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेगा या फिर किसी के बाल खूबसूरत होने वाले, अगर आप लड़की हो लड़के हो कोई भी हो, सेल्फ एस्टीम, ग्रेट, आपकी सेल्फ वर्थ, वैल्यू, खुद की वैल्यू बढ़ने वाली है। न्यू सेक्सुअल एनर्जी, वाओ, कोई, यस डेफिनेटली हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास न्यू सेक्सुअल एनर्जी, ये दोनों एक ही मतलब बताता है। कोई कोई जो है वो सेक्सुअली किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, एकदम ब्यूटीफुल हो, और कोई 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 जो है सेक्सुअली सेक्सुअली किसी का इनकाउंटर होने वाला है किसी के साथ, मतलब कोई सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके लिए। ओ हाँ, और हमारे पास है हनीमून, कोई ट्रिप पे जाएगा, ऑफ कोर्स। हनीमून मतलब कोई किसी के साथ कोई ट्रिप पे जाने वाला है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है, अपने वाइफ के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है। एंड सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ग्रेट, बाइंग न्यू व्हीकल, 3 महीने में कोई जो है नया व्हीकल खरीद सकते हैं। यस, नया व्हीकल खरीद सकते हो आप मुझे लग रहा है किसी को प्रमोशन मिलने वाला है। हैप्पी जर्नी, हाँ, ये कितनी मतलब जर्नी के कार्ड्स है, हैप्पी जर्नी है, हनीमून है। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी शादी रुकी हुई थी किसी इंसान से, तो आपकी शादी होने वाली है और आपको लोग बोलेंगे बाय बाय, हैप्पी जर्नी। या फिर आप खुद से आप अकेले ही घूमने जाओगे, शायद आप व्हीकल ले रहे हो तो आप अकेले भी घूमने जा सकते हो। मैं व्हीकल ले रहा हूँ, मैं व्हीकल ले रही हूँ, मैं बिजी शेड्यूल से बाहर हूँ, बस मैं थक चुकी हूँ, थक चुका हूँ, मुझे अब घूमने जाना है। येस ऑफ कोर्स, हमारे पास है आउट ऑफ बिजी शेड्यूल भी। तो बिजी शेड्यूल से कोई वक्त निकाल के, या तो आप या आपके पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों जाने वाले हो घूमने, और आप बोलोगे हैप्पी जर्नी, बाय बाय, सबको बाय बाय बोल के जाने वाले हो। सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ने वाला है। एंड मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए रेजोल्यूशन होने वाला है। अगर आप न्यू क्लाइंट्स, वाओ, आपको नया काम मिलने वाला है। अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपके जो पार्टनर है उसको नए क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, अगर आप शादीशुदा हो तो। या फिर आपके घर पे किसी को नए क्लाइंट्स मिलेंगे। सिंगिंग, आपका दिल जो है वो गाना गाने वाला है। किसी किसी के लिए सिंगिंग एक प्रोफेशन भी हो सकता है। मैरिज, एग्जैक्टली, वाह, मैरिज है, हनीमून है, फिर है सेक्सुअल एनर्जीज, ये सारे जो है वो किसी किसी के लिए तो डेफिनेटली आप शादी करके हनीमून पे जाने वाले हो और सेक्स करने वाले हो। और ब्यूटी ऑफ कोर्स, तो ये तो मतलब काफ़ी अच्छी वाली ब्लेसिंग्स हो गई है। यस, हमारे पास है कम्युनिटी, और यहाँ पे है हस्बैंड वाइफ और बच्चा। तो ये हो सकता है कि कोई कम्युनिटी ने आपको ठुकरा दिया था तो वो आपको अपनाएगी। वाओ, कोई कम्युनिटी आपको अपनाने वाला है और आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। पाइल नंबर 2, ये काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। 3 महीने आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 को, चलिए देखते हैं कि आपके अभी से लेके 3 महीने तक आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसा रहेगा आपका 3 महीने का सफ़र। चलिए, पाइल नंबर 3, जर्नी, टॉयल एंड लेबर, कोर्टशिप, वाओ, luck is on your side. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Ten of Pentacles. King of Wands. Queen of Cups. High Priestess. Five of Pentacles reverse.
आप जो है आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो। पाइल नंबर 3, काफ़ी मेहनत की है आपने। किसी किसी के लिए जो है उनका बनी हुई चीज़ उनसे छीन ली गई थी। ये मुझे ऐसा सुनने में आया, मतलब मेरे को ऐसा आया कि चली गई चीज़ें, चली गई। मुझे लग रहा है कि किसी की, जैसे कि डैड की जॉब चली गई है, आप अगर यंग हो और अगर आपके फादर की जॉब चली गई, आपको एकदम से ही काम करने लगना पड़ा, या फिर अ, आपके जो फादर मदर थे वो आपसे बिछड़ गए और आपको काम करना पड़ रहा है। बहुत बहुत अर्ली एज से आपने काम करना शुरू कर दिया था, अगर अभी नहीं तो, या फिर किसी किसी के लिए 10 साल से आप काम कर रहे हो और अपने डैड के बिजनेस में काम कर रहे हो, या फिर अपने घर के फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो। आज से 3 महीने में आपका जो बुरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत ज़्यादा जो बुरा वक्त था वो आपका ख़त्म होने वाला है। एंड लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, आप लकी हो 3 महीने के लिए, तो आप लकी हो, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप पैशनेट फील करोगे, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और पेंटिकल्स, आपको जो नए नए जो सिक्के हैं वो आपको मिलेंगे, मतलब कि कॉइन्स आपको मिलने वाले, नए पैसे मिलेंगे आपको, पैसों में बढ़ोतरी होगी बहुत ज़्यादा। आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मतलब आप लैक माइंडसेट से दूर जाने वाले हो। आप आपको, अगर आप छोड़ के गए थे किसी चीज़ को, आपको लग रहा था कि पैसों के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा लगा था कि मुझे पैसों के लिए घर छोड़ के कहीं पे जाना पड़ेगा। अब बहुत वक्त से आप शायद ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना था, और आपको सोच रहे थे जैसे कि मैं बाहर जाके कमाऊँगा या कमाऊँगी, जैसे दुबई, ये वो, इंडिया छोड़ के आपको जाना था। लेकिन अभी आपको प्रोग्रेस मिलेगी इधर ही। किसी किसी के लिए शादी हो सकता है 3 मंथ्स में, हो सकती है, क्योंकि कोर्टशिप है। अगर आपकी कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस अटका पड़ा था तो वो सॉर्ट आउट होगा, और वो आपके बिहाफ पे होगा। आपकी जो इमोशंस है, आप इमोशनली फुलफ़िल महसूस करोगे। आप महसूस करोगे कि आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा फुलफ़िल हो, आपकी इमोशंस काफ़ी कंट्रोल्ड में है, काफ़ी बैलेंस्ड महसूस करोगे आप आज से 3 महीने में। और मुझे लग रहा है आपका जो माइंडसेट है, जो आप जो सोच रहे थे, वो आपका बदलेगा। कोई कोई जो है जर्नी के बारे में सोच रहा है, शायद ट्रेन्स वगैरह चालू होगी तो आप किसी को मिलने जा सकते हो। यस, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आप उस इंसान को मिलने जाओगे। जैसे ही ट्रेन शुरू होगी आप जाओगे उस इंसान को मिलने के लिए। आपके पास व्हीकल नहीं है अभी पर्सनल, तो आप एक इंसान को मिलने का अगर सोच रहे हो, तो जैसे ट्रेन वगैरह चालू होगी तो आप उस इंसान को मिलने तुरंत से भाग के जाओगे। एंड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स है। तो अगर लव रिलेशनशिप के बारे में मैं बोलूँ तो एक जो है वो इमोशनल इंसान है, और दूसरे जो है वो पैशनेट इंसान है, जो भी है कपल्स। तो एक जो है पैशनेट है, अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, और दूसरे जो है वो ऐसे है, जो भी है फीमेल मेल कोई भी, दूसरे जो है वो काफ़ी इंट्यूशन की सुनते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसा फीलिंग्स पे जाते हैं। और कुछ कुछ जो है फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं सोचते, बस उनको करना है तो वो करेंगे, ऐसा। तो मुझे जितना लग रहा है सबसे पहला ब्लेसिंग जो आपके लिए आने वाला है 3 महीने में, कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आप भाग के जाओगे, उस इंसान को मिलोगे, भाग के जाओगे, एकदम भाग के। एंड गार्डन वगैरह में जाके आप उस इंसान को मिलने वाले हो। लेबर वर्क अगर कोई कर रहा है तो टॉयलेट लेबर, अगर कोई लैक माइंडसेट पे है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, या फिर कोई सीज़न वगैरह चल रहा है किसी का, कोई डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कोई सीज़न वगैरह चल रहा है, आप अगर कोई टैक्सेशन की फील्ड में हो तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और उससे आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलने वाला है 3 महीने में। आप थोड़ा सा मतलब ब्रेक लोगे, आप टफ काम से प्रमोशन मिलेगा किसी किसी को। एंड अगर कोई जो नए नए क्लाइंट्स बनाना चाहता है, नई नई जॉब ढूंढना चाहता है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई स्टूडेंट है अगर स्कॉलरशिप का वेट कर रहा है तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई अपने फादर से या लोन से, अगर कोई किसी को लोन चाहिए, स्कॉलरशिप लोन या फिर एजुकेशन लोन, तो उनको लोन मिल सकती है।
किसी किसी को काम बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए तो उनको भी लोन मिलेगी, आराम से मिल जाएगी। ये ब्लेसिंग हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हो तो, क्योंकि कोर्टशिप होता है कुछ लीगल मैटर और पेट्रिकल्स होता है पैसे। तो लीगली आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि कोर्ट से पैसे मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी से, या तो फिर लोन वगैरह मिल रहा है। डेट्स में हमारे पास 10, 4 और 38 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे कार्ड्स हमारे पास है इट्स अप टू यू, यू आर रेडी, अपॉर्चुनिटी, वाओ आपके पास 4 एंजल कार्ड्स है, और हमारे पास है वेट। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई शायद नई जॉब वगैरह किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपने किसी पिछले अपनी जॉब पे कमिटमेंट दे के रखा है। मुझे ये लग रहा है कि आप जो है, आप स्ट्रांगली मुझे फ़ील हो रहा है कि आप अपने डैड या फादर या आपकी जो फैमिली है वहाँ पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन नहीं था, आपको जाना था कहीं और पे काम करने के लिए, आपको जगह छोड़ के कहीं और जाना था। शायद आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दूसरी जगह पे है, तो आपने वही सोचा था कि आप उनके साथ सेटल हो जाओगे, कहीं और पे जाके वहाँ पे काम करोगे और उनके साथ सेटल हो जाओगे। लेकिन आपको वेट करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन्स एंड वायरसेस एंड ऑल दिस, वायरस और ये सब की वजह से। तो आपका जो वेट है वो ख़त्म होगा। अभी आप रेडी हो ट्रैवल करने के लिए, उनके पास जाने के लिए। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप ट्रैवल करोगे कि नहीं करोगे। आप जो भी डिसीजन लोगे, आपको ट्रैवल करके उस इंसान के पास जाना है या फिर दूसरी जॉब पे जाना है, तो वो भी सही होगा आपके लिए। और अगर आप उसी प्लेस पे रह के काम करना चाहते हो तो वो भी सही होगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी दोनों मिलेगी। आप रेडी हो डिसीजन लेने के लिए, एंड आपको पैसे मिलने वाले काफ़ी अच्छे से, पर आपको सोच समझ के डिसीजन लेने का बोलने में आ रहा है। देखते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये भी 3 कार्ड्स निकले आपके। वाह, ये है पैंथर। ओ, आई एम पावरफुल बियॉन्ड measure, I am strong and healthy, I imagine potential future realities, I manifest with my thoughts, words and actions, I am unlimited potential। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइफ्स, पोटेंशियल फ्यूचर रियलिटीज एंड पैरेलल लाइफ्स? हैव यू aligned with the magnitude of your personal power? It's time to look into the past to see how it's affect your present and your future. Invite the wisdom and knowledge of the great mystery. Open your mind to realize you choose your unlimited potential, future realities. Every future moment depends on your present thoughts and state of consciousness। ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपको जो है, जो डिसीजन आप आगे लेने वाले हो वो पिछला सोच के लेना। पीछे की चीज़ें सोचना कि मैंने इस वक्त ये किया था तो ये हुआ था। एक एनालिसिस ले लेना कि भाई ये पहले मैंने किया था, अब मैंने ये करना है, अब ये होने वाला है, तो क्या ये सही है? अब दूसरे के बारे में भी सोचो थोड़ा सा, और आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। आप एकदम, आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, आप अपने आप को जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन आप, मेरे को लग रहा है कि आप फैमिली के बारे में नहीं सोच के, आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच के आप उनके पास जाना चाहते हो, जो कि अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि आप सारी चीज़ें सोच के फिर डिसीजन लो। इस पे लिखा है डू यू स्टे द कोर्स एंड फॉलो थ्रू on a task until completion? Are you able to recognize the value of a cyclic nature of life? Do you feel at home in your skin? Hasten slowly and maintain a steady focus on your goals. Spiritual practice is just that. Practice connects with the cycle of a moon and planets to embrace the natural ebb and flow of living. I am determined person with the strength to flow through with what's best for me. I am strong, healthy and unwavering in my body, mind and spirit. I am comfortable and feel at home in my body. My connection with the cycle of a moon and planets is strong. इसमें बोला जा रहा है I am healthy, इसमें भी बोला जा रहा है I am strong and healthy. आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो मुझे लग रहा है कि आपको डर है कि आप ट्रैवलिंग करोगे तो आप बीमार हो जाओगे,
यस, आपको आपको बोलने में आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको एंजल्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ बीमार नहीं होगे, कोई कुछ कुछ वायरस आपको नहीं लगने वाला है। आपको एक इंसान को मिलने की बड़ी तमन्ना है, तो आप ट्रेन के पास खड़े होके सोच रहे होगे, बट आपको जाने की अलाउ किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आपका जो हेल्थ है काफ़ी अच्छा होने वाला है, 3 महीने में आपका हेल्थ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और आप किसी साइकिल को एंड कर रहे हो, शायद कोई कार्मिक साइकिल, कोई सेपरेशन वाला साइकिल। अगर आप सेपरेटेड थे किसी इंसान से, आप बहुत ज़्यादा दूर थे, तो ये इधर भी है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यहाँ पे साइकिल है, वाओ, यहाँ पे है साइकिल, कहाँ चला गया साइकिल, ये रहा, विद अ साइकिल ऑफ अ मून, एंड यहाँ पे भी है साइकिल, मतलब कोई साइकिल एंड होने वाला है आपका। यहाँ पे साइकिल, अगर आपको दिख रहा हो तो, यहाँ पे है साइकिल, एंड यहाँ पे भी है साइकिल। तो कोई टफ साइकिल जो है आपका ख़त्म होने वाला है, और आप लकी हो काफ़ी, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको जो डिसीजन लेना आप वो ले सकते हो। आई एम वेरी पर्सपेक्टिव एंड डिसर्निंग इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। आई एम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड मी। आई कॉम्प्रीहेंड द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज सेट बिफोर मी। आई एम ऑर्गेनाइज, आई क्रिएट अ कोजी नेस्ट in which to live and learn. Are you paying attention to the details? Do you have a tendency to over scrutinize things? Consider reorganizing and rearranging at home so you can see what you need to see all the levels. You might be missing something that is right in front of you. It's time for paying attention. For मुझे लगे कुछ कुछ चीज़ को आप को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ख्यालात आपको डिटेल्स में देखने की ज़रूरत है, आपको स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में ही आप फ़ैसला लो। लेकिन जो भी फ़ैसला आप लोगे काफ़ी अच्छा लोगे। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा होने वाला है 3 महीना, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो ये बताता है कि पैसों की जो है कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और कोई एक बहुत बड़ा सा टफ, बहुत ऐसा संघर्ष वाला जो टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आपके ब्लेसिंग्स क्या होने वाले, ये ब्लेसिंग्स 4 में से। Pile 3 blessings, 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 pile 3 blessings। बस, आउट ऑफ अ बिजी शेड्यूल, ये ऑलमोस्ट सभी को आ रहा है, सभी लोग ब्रेक लेने का सोच रहे हैं। क्लीनिंग, ओ वाओ, इधर है कि आई यू पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। कभी कभी आपकी चीज़ें सामने ही है लेकिन आपको दिख नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि क्लीन नहीं है आपका घर। तो आपको घर को क्लीन करने की सलाह दी जा रही है, जैसे चूहा होता है ना, आई क्रिएट अ कोजी नेस्ट इन विच आई लिव एंड लर्न। आई थिंक आपको क्लीनिंग करने की सलाह दी जा रही है, और ये आपकी ब्लेसिंग है। मतलब आपको आपका घर साफ, शायद दिवाली है इसके लिए, या फिर पता नहीं, आपका घर साफ होने वाला है। मदर लव, ओ वाओ, तो आपकी मॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाली, अरे मेरा शूना बेटा, अरे मेरा शूना बेटा, ऐसा करने वाली। फादर लव, ये वाओ, तो फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा बीतने वाला है आपके साथ। पाइल नंबर 3 की फादर लव है, मदर लव है, ये है फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा बीतेगा आपका। फादर लव, मदर लव है। शायद आप आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसकी बात आप करना चाहो घर पे, तो वो भी कर सकते हो, वो आपको हाँ बोल देंगे, क्योंकि आपको इतना प्यार जो करते हैं वो। प्रेग्नेंट, इसीलिए शायद फादर लव, मदर प्रेग्नेंट, कोई कोई जो है प्रेग्नेंट होने वाला है, इसीलिए शायद फादर लव, मदर लव आ रहा है कि मदर लव, आप अगर एक महिला हो जो आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, या फिर अगर आप एक जेंट्स हो और अगर आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होने वाली है, तो मदर लव, फादर लव, प्रेग्नेंट, मतलब प्रेगनेंसी के न्यूज़ आएंगे, और माँ बाप का जो प्यार है एकदम से बढ़ जाएगा। आपका, आप अगर माँ बाप बनने वाले हो तो आपका प्यार बढ़ जाएगा, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है उसको नहीं अपना रहे थे लोग, तो वो शायद इसीलिए अपना लेंगे क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो आपके हस्बैंड, मतलब आपका जो पर्सन है उसके फैमिली वाले आपको अभी आपको अपनाना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीपल, ओ किसी किसी के लिए हो सकता है अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, बिन बिहाई माँ जैसा बोलते हैं लोग,
इट्स ओके, जो आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोग पागल होते हैं। अरे इसके नीचे शायद दूसरा भी कोई है। ओ ये 2 कार्ड है शायद। नहीं, नहीं ये एक ही है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीपल। वाह, तो मुझे लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। न्यू करियर, आप अगर कोई नए करियर में जा रहे हो या फिर नया करियर कोई शुरुआत किया है आपने, तो वो बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। आपके लिए कोई नया करियर आने वाला है। चेंजिंग पैटर्न्स, आप अपनी सोच को बदलने वाले हो। एक्टिंग, कोई एक्टिंग करियर में जाने वाला है। वाओ। न्यू सेक्सुअल एनर्जी, शायद इसलिए प्रेग्नेंट हो गए कोई। कोई प्रेग्नेंट हो रहा है। न्यू सेक्सुअल एनर्जीज जो आ रही है इसीलिए कोई प्रेग्नेंट हो रहा है। आई साइट, किसी की नज़रिया बदलने वाला है या फिर नज़रें तेज़ होने वाली है। अगर आपको डर लग रहा है कि आपको चश्मे वश्मे आ जाएंगे ओवर टाइम करने से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप डरो मत। अगर आपको कोई माइनर से चश्मे रिसेंटली आए थे तो वो निकल जाएंगे। आपकी आई साइट अच्छी होने वाली है। प्रॉब्लम डिसअपियर, प्रॉब्लम ऐसे छू मंतर, छू मंतर होने वाली है प्रॉब्लम। विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, ऑब्वियसली हमको पता है ये तो, क्योंकि हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। विंडफॉल ऑफ अबंडेंस तो हमको पहले से ही पता है। दूसरे है हमारे पास स्पीकिंग विथ लव। वाओ, लव हमारे पास 3 है। फादर लव, मदर लव, स्पीकिंग विथ लव। लोग आपसे प्यार से बात करेंगे और आप भी लोगों से प्यार से बात करोगे। इंक्रीजिंग वेल्थ, ऑफ कोर्स हमें पता है। विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, इंक्रीजिंग वेल्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्दी। किसी किसी को प्रमोशन मिलने वाला है, जॉब मिलने वाली है नई। गुड हेल्थ, वाओ, हेल्थ अच्छी होने वाली है आपकी। आउट ऑफ बिजी शेड्यूल, मुझे लग रहा है कि आप अगर लव रिलेशनशिप में हो और आपको अपना नहीं रहे थे, तो आप दोनों में से जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी। ऑफ कोर्स फीमेल प्रेग्नेंट होगी एंड सेक्सुअल एनर्जीज की वजह से। और आपके जो इनके जो फैमिली वाले थे, जो भी आप दोनों में से किसी के भी फैमिली वाले जो नहीं अपना रहे थे वो अपना लेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड वो बड़े प्यार से बात करेंगे आपके साथ। एंड मतलब एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आपको लग रहा था कि ये तो घटिया होगा, वो तो सब अच्छा हो जाएगा। आपको लगा था कि नहीं 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 मैं बच्चा गिरा दूंगी। अगर आप एक फीमेल हो तो अगर आप इसको, आपको पता नहीं कोई टफ साइकिल सा जो है आपके साथ अंत होने वाला है। अगर आप जो मैंने अभी अभी रिसेंटली बोला, अगर आप ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में नहीं हो, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, तो आपको प्रेगनेंसी मिलेगी, ये ब्लेसिंग है। और आप फादर मदर बन जाओगे। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। 3 महीने काफ़ी सेक्सुअल एनर्जीज एंड पैसे और सब काफ़ी अच्छा होने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ ये होने वाली, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीपल। मतलब कभी ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हो, वो ये सोचे कि मेरे को लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, बस ऐसा। अब मुझे लगा आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 4 को, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये 3 महीना। हमारे पास है थॉट्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of wands reverse, don't let past hold you back, be bold and make a first move, lovers, the answers you need are coming, hold your vision, Queen of Pentacles। ओके, ये कार्ड्स हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, थॉट्स, कोई आपके बारे में सोच रहा है। और या तो फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अभी एकदम एकदम ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप ओवर थिंकिंग में हो।
तो आपको जो आंसर चाहिए, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उससे आप बाहर निकलोगे और आपको आंसर्स मिलेंगे जो आपको चाहिए, वो क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको। कुछ नया होने वाला है इमोशनल ज़िंदगी में, कोई इमोशनल ज़िंदगी में कोई आपको लव ऑफ़र देने वाला है। यस। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर स्ट्रेट पोजीशन पे है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये मतलब होता है कि आप की इंट्यूशन एक तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मून है। दूसरा ये कि आप खड़े होगे, जो चीज़ को आप चाहिए उसके लिए आप जी जान लगा दोगे, आप खड़े होगे उस चीज़ के लिए। आपको किसी भी हालत में जीतना है, किसी भी हालत में आपको जीतना है, और आप ऐसा हो कि कामयाब, यहाँ पे आप दिखाते हो, आप गुस्से में नहीं, इट वाज लाइक मुझे पता है मुझे क्या करना है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ऐसा एकदम बॉस एटीट्यूड यहाँ पे है, ये वाला बॉस एटीट्यूड, एकदम बॉस एटीट्यूड। अगर ये कार्ड आपको दिख रहा है, ये बॉस एटीट्यूड है एकदम, मुझे पता है मुझे क्या करना है, एकदम। और मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को, आप खुशी अपने आप को दे रहे हो, और आप एकदम सिंगलहुड में एकदम खुश हो, सिंगल हो, खुश हो। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस ट्रेडिशनल टैरो डेक जो होते हैं ट्रेडिशनली, उसमें दिखाता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ बर्थ। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ चाइल्ड बर्थ, मतलब बर्थ हो सकता है। येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी एक लेडी है जिसका टमी पे ये गोला है, तो शायद किसी किसी के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे थे, किसी के बारे में बहुत वक्त से सोच रहे हो, तो आप उनके पास जाके उनको बोल सकते हो, क्योंकि हमारे पास है बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। तो आप हो सकता है कि जाके सीधा प्रपोज करो किसी को, और वो इंसान आपको हाँ बोल दे, या फिर कोई आपको प्रपोज करेगा और आप उनको हाँ बोल दोगे। और आप बहुत टाइम से बैगेज लेके, बहुत टाइम से दुखी होके चल रहे थे, बहुत सारा काम का प्रेशर था, तो वो सारा काम के प्रेशर को आप एकदम से ऐसा ऐसे फेंक दोगे, और एकदम उससे, काम के प्रेशर से एकदम बाहर आ जाने वाले हो आप, एकदम सोच के प्रेशर से, काम के प्रेशर से। आप जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे, सोच रहे थे किसी इंसान के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी करियर के बारे में, उससे सबसे बाहर आ जाओगे। कॉइन्स आपके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब आपके पैसे जो है, काफ़ी पैसे आने वाले हैं। और आप सेल्फ केयर बहुत कर रहे हो, आप एक, मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हो अभी, और आप कोई इंसान जो है वो आपके बारे में सोच रहा है, आपको दूर से देख रहा है, जो आपको नहीं पता है, जो आपको पता चलेगा। ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मेरे को भी कोई प्यार करता है क्या, कि मैं पूरी ज़िंदगी सिंगल रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, तो वो इंसान आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्दी। एंड यस, आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है रिश्ता, और एस ऑफ कप्स होता है इमोशंस, तो रिश्ता और इमोशंस मतलब शादी का ऑफर आ सकता है किसी किसी के लिए। और आप काफ़ी ज़्यादा क्वीन की तरह महसूस करोगे 3 महीना। होल्ड योर विजन, आप जो सोच रहे हो वो होगा। आप अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप उधर नहीं जा रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो वो है फॉरवर्ड, आप आगे जा रहे हो। और आपका पास्ट आपको आपको होल्ड करके रख रहा है। अगर आप पास्ट का बारे में बार बार सोचोगे कि एक बंदे ने मुझे ऐसा कर दिया, तो दूसरे बंदे भी ऐसे ही हो गए। अगर आप किसी फालतू इंसान के साथ थे पहले, तो उन्हें छोड़ो, गोली मारो, मतलब एकदम आप एकदम अभी क्वीन की तरह महसूस करोगे। आप उनको छोड़ो, उनको गोली मारो नहीं, आप उनको गोली मार रहे हो, मतलब नॉट लिटरली मार रहे हो, मतलब आप ये कर रहे हो 3 महीने में। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, आप लिटरली ये कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप ये कर रहे हो। तो आप की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है एक प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि लवर्स है, और डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, मतलब आप शायद सोचोगे कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए इनसे प्यार, पहले तो मेरा रिश्ता ऐसा था, एक इंसान तो ऐसा था। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, और शायद आप ही उनको शायद डेट के लिए पूछोगे, या फिर वो इंसान आपको डेट के लिए पूछेगा, जो पूछेगी या पूछेगा। दूसरे कार्ड्स है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, पाइल नंबर 4, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपको मिला है बिग हैप्पी चेंजेस विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, रिकवरी। ये मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली आप एक बहुत बड़े से ब्रेकअप से गुजरे हो, और आप अभी उससे बाहर निकल रहे हो। आप काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था आप पे, आप उससे बाहर निकलने वाले हो, रिकवरी करने वाले हो, और आप एक सिंगल बॉस बिच, आई एम अ बॉस ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी की बॉस हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, मुझे कोई कुछ नहीं करवा सकता। आप ऐसे वाले मूड में अभी हो, थोड़ा सा हर्ट हो,
और आप जो अभी हो मतलब अपने आप पे फ़ोकस्ड हो, पैसे पे फ़ोकस्ड हो, जॉब पे फ़ोकस्ड हो, और वो आपका जो फ़ोकस है वो एक इंसान देख रहा है और वो बहुत खुश हो रहा है। आप पे नज़र है, एक इंसान की नज़र आप पे है। अगर आप एक लड़की हो तो, अगर आप लड़के हो तो आप एक लड़की के ऊपर कब से नज़र रख रहे हो, कब से उसको देख रहे हो, उसका हार्ड वर्क देख रहे हो। एक मेहनत करने वाली लड़की है, आप देख रहे हो उसको और आप उसको प्रपोज़ करोगे अगर आप लड़के हो तो। और अगर आप लड़की हो तो आपको मेल प्रपोज़ करेगा, ओके, मेल आपको प्रपोज़ करने वाला है कोई बहुत जल्दी। एंड ये प्रपोज़ल आपको लेना है। पाइल नंबर 4, आपको ये नहीं करना है कि नहीं नहीं मेरा पिछला रिश्ता अच्छा नहीं था तो मैं प्यार के लायक नहीं, ऐसे सब ड्रामे आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव के ऊपर ये मैंने कार्ड रखा है। मैं जब कार्ड रखती हूँ तो नहीं सोचती हूँ मैं किसके ऊपर क्या रख रही हूँ, मैं जगह ढूंढ रही होती हूँ कि कौन सी जगह पे मैं रखूँ। फिर ये सेंस बन जाता है, जैसे होल्ड योर विजन, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव पे ये चेंज है, बिग हैप्पी चेंजेस है। मतलब कोई 3 महीने में बहुत बड़ा सा बोल्ड बोल्ड एकदम अच्छे से मूव करके अगर आपकी तरफ आ रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है, तो नहीं 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 करना है, आपको वो हाँ बोलना है, क्योंकि वो खुशियाँ लेके आ रहा है और आपको क्वीन की तरह देखता है। वो इंसान आपको क्वीन की तरह देखता है। आप भले अपने आप को क्वीन की तरह ना देखते हो, लेकिन वो इंसान देखता है कि आप क्वीन हो, आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतने लायक हो, और पैसे आपके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं सजेशन क्या है आपके। आई इंजॉय वर्किंग एंड प्लेइंग विद कलर्स एंड क्रिस्टल्स, ऑल टाइप ऑफ gemstones help me rebalance my energy. I model the habits of successful people to improve my success. It's easy for me to speak for myself. I shine up light brightly and acknowledge and magnificence. I am brilliant, gorgeous and fabulous. Wow. अरे पिकॉक है ना, नहीं पैरट है, ओके। मुझे लगा गॉर्जियस बोला तो पिकॉक हुआ। वाओ, पर ये पिकॉक की तरह थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो आई थिंक आप, वाओ ये क्रिस्टल कितना अच्छा है, बाई कलर टॉर्मलिन, दिस लुक, ये क्रिस्टल दिख रहा है कितना प्यारा सा क्रिस्टल है ये। मैंने कभी इतना प्यारा क्रिस्टल नहीं देखा। इट इज़ लाइक अ नेचर, शायद आप नेचर के पास जा रहे हो। आर यू ड्रॉन टू स्पेसिफिक कलर्स, डू यू फाइंड बेनिफिट फ्रॉम क्रिस्टल अलाइनमेंट, आई यू। इसमें सिंपली ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप अपने आप को काफ़ी ब्यूटीफुल महसूस कर रहे हो। आप कलर्स देख रहे हो, नेचर को देख रहे हो, शायद आप फ्रूट्स खा रहे हो, नेचर, आप नेचुरल चीज़ें खा रहे हो, आप पक्की पक्की चीज़ें नहीं, शायद आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा। और यही जो है ये इंसान आपको देख रहा है, आप आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है क्योंकि आप हेल्दी दिख रहे हो और आप अपने आप को आपके लिए आवाज़ उठा रहे हो। इस पर लिखा है कि आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई शाइन, आई एम ब्रिलियंट, आई शाइन माई लाइट ब्राइटली, आई एम ब्रिलियंट, गॉर्जियस, फैबुलस, आई मॉडल द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आप शायद रिसेंटली अभी वो देख रहे हो सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जो नॉर्मली सब देखते हैं, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, लेकिन आप उसको अपना भी रहे हो अपनी ज़िंदगी में और आप इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हो और आपके ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। I gently release toxins and unnecessary clutter in my life. I have a clean and clear space. I am blessed with a peace-filled relationship. My environment is green. वो अब जैसे मैंने बोला, मैंने एक आज देखा भी नहीं था। My environment is green और यहाँ पे है ग्रीन नेचर जैसा क्रिस्टल। आई थिंक आप नेचर के पास बैठ रहे हो, रिकवर कर रहे हो। यस, रिकवरी है, नेचर है, तो आप नेचर के पास बैठ रहे हो, रिकवर कर रहे हो, आप देख रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो। आप, मेरे हिसाब से आप ब्रेकअप, बहुत बड़ा सा कुछ आपके साथ जो गंदा सा कुछ हुआ था उससे बाहर निकल रहे हो, आप माफ़ कर रहे हो लोगों को, आप इससे निकल रहे हो और ये इंसान आपकी जो लाइट है वो देख रहा है। आप रोज़ वाली जो ज़िंदगी, आप बोल रहे हो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, और आप एक नए शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। आई जेंटली रिलीज टॉक्सिन्स एंड अननेसेसरी क्लटर इन माई लाइफ एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ पीसफुल रिलेशनशिप। कोई नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है 3 महीने में, और बहुत बोल्ड सा कोई इंसान जो है मूव करेगा। आप चलिए देखते हैं कि आपके ब्लेसिंग क्या होंगे ब्लेसिंग जार में से। ये है मेरे पास नया ब्लेसिंग जार। पाइल 4 के ब्लेसिंग्स क्या होंगे, पाइल 4 के ब्लेसिंग्स क्या होंगे, पाइल 4 के ब्लेसिंग्स क्या हो गया। हेल्थ, किसी किसी के लिए हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। सेल्फ एस्टीम, यस, इसमें लिखा है आई शाइन, आई एम गॉर्जियस, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। तो आपके लिए जो हुआ, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप अपने आप को एक महारानी की तरह महसूस करवा रहे हो और आप हो। स्पीकिंग विद लव, कोई आपके साथ प्यार से बात कर रहा है, आप लोगों से प्यार से बात कर रहे हो।
स्पिरिचुअलिटी, एग्जैक्टली, रिकवरी है स्पिरिचुअलिटी। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ गंदा सा जो पास्ट था उससे बाहर निकल रहे हो। डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक है हमारे पास, तो पास्ट से आप निकल रहे हो, पास्ट वाली गंदी सी एनर्जी से। एवरीवन इज हेल्पिंग मी, वाओ, दिस इज अमेजिंग। सब आपको मदद कर रहे हैं। पाइल नंबर 4, आप बिग हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, सब आपको मदद कर रहे हैं। डोंट यू पुट मी डाउन, आप बोल रहे हो किसी कोई, अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाह रहा है, आप बोल रहे हो कि मेरे को नीचा नहीं दिखा, निकलो इधर से, आप बस ऐसा साइड प्लीज़ ऐसा बोल रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। पाइल नंबर 4, ग्रेट, आप क्वीन की तरह महसूस कर रहे हो। लिसनिंग, अगर आप किसी के पर गुस्सा थे और आप ये लिसनिंग, ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ जो आ रही है, मुझे लग रहा है आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। यस, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हो। जो शायद ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी आप किसी पे गुस्सा हो, आपके अंदर की आवाज़ बोल रही है छोड़ो, माफ़ करो, लेकिन आप नहीं करते हो। फिर भी आपको पता है नहीं मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हो। यस, अगर आप यस आप अपने अंदर की आवाज़ को इसीलिए सुन पा रहे हो क्योंकि आप नेचर के पास जा रहे हो। जब हम नेचर के पास जाते हैं, बैठते हैं शांति से आंखें बंद करके, तो आप बहुत सारी अंदर से जो चीज़ें आती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब वो इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, इतने अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि बात मत पूछो। स्कूल, तो किसी किसी के लिए स्कूल खुल गई है तो वो स्कूल जा रहे हैं, या फिर अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्ट्रेंथ, कोई कोई टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है, कोई कुछ सीख रहा है, ये भी हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो, या फिर आप कोई करियर में हो, कुछ कोई भी करियर हो सकता है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हो, शायद स्पिरिचुअलिटी की, शायद आप टैरो रीडिंग पे नए हो तो वो सीख रहे हो। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हो। हैप्पी जर्नी, वाओ, आप कहीं पे जाने की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा ये। डांसिंग, और मुझे लग रहा है कि कोई आपको डांस के लिए पूछने वाला है, कम लेट्स डांस। कोई बहुत ज़्यादा प्यारा सा खुश इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और उससे पहले जो एक होता है ब्रेकअप और उसके बाद नई शुरुआत का बीच का जो सफ़र होता है, जिसमें आप अपने आप को तैयार करते हो नए इंसान के लिए, आप अपने आप पे फोकस्ड होते हो, आप अपनी आवाज़ सुनते हो, आप माफ़ करते हो, आप अपना गुस्सा शांत करते हो, वो वाले फेज़ में हो अभी आप। और हैप्पी जर्नी, यस, वो जर्नी पे हो अभी आप, वो हैप्पी वाली जर्नी है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आप, हाँ ये हो सकता है किसी किसी के लिए एक्चुअली ट्रैवलिंग, लेकिन किसी के लिए आप एक जर्नी पे हो जिस पे आपको लग रहा है कि अच्छा लोग मुझे मदद कर रहे हैं, वाह, लोग मेरे से भी अच्छे हो सकते हैं, वाह, लोग तो काफ़ी प्यार करते हैं मुझे, मैं तो वैसे ही कोस रही थी, एक इंसान की वजह से मैं पूरी दुनिया को कोस रहा था, कुछ कोस रही थी, आप एक गंदे से फेस को रिकवर करके बहुत अच्छे फेज में जा रहे हो। 10 ऑफ Wands रिवर्स है हमारे पास, मतलब एग्जैक्टली वो यही बताता है कि जो टफ खराब जो ज़िंदगी थी उससे निकल रहे हो आप। तो मुझे लग रहा है 3 महीने में कोई आपको प्रपोज करने वाला है और आप उसको हाँ बोलने वाले हो। पाइल नंबर 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।